हेलो स्टूडेंट्स, मैं सैयद याकूब अपने ISM एजुकेशन चैनल पे आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज हम MS वर्ड सीरीज़ में जो पैराग्राफ ग्रुप है उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये पैराग्राफ ग्रुप है कहाँ पे? MS वर्ड में जो होम टैब है उसमें आपको पैराग्राफ ग्रुप मिलता है। पैराग्राफ से पहले उसमें फॉन्ट ग्रुप है। फॉन्ट ग्रुप का वीडियो अपलोडेड है, अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर फ्लैश कर रहा है, आप वहाँ से उसको ओपन करके देख सकते हैं। लेकिन इस वर्ड में पैराग्राफ ग्रुप पर बात करने से पहले फिर वही चीज़ जो मैं बार बार आपसे रिपीट करता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप उसको लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए ताकि उनको भी पता लगे कि हमको इस MS वर्ड के पैराग्राफ ग्रुप में कौन कौन सी चीज़ पढ़नी चाहिए। अगर उसके बाद भी आपको वर्ड के किसी ऑप्शन पे कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं कोशिश करूँगा कि आपकी क्वेरी सॉल्व हो सके। और मेरे ISM एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। इस पैराग्राफ ग्रुप में सबसे पहला ऑप्शन हम डिस्कस कर रहे हैं अलाइनमेंट का। नॉर्मली 3 तरह का अलाइनमेंट आपको मिलता है। एक जिसको हम बोलते हैं लेफ्ट अलाइन, दूसरा जिसको हम बोलते हैं सेंटर अलाइन, और तीसरा जिसको हम बोलते हैं राइट अलाइन। लेफ्ट अलाइन का मतलब होता है जो टेक्स्ट हमने लिखा है वो लेफ्ट में इक्वल हो। लेफ्ट में इक्वल का मतलब कि एक लाइन में आ रहा हो लेफ्ट, जैसे वेलकम, ISM एजुकेशन, ये सब एक लाइन में आ रहा है। सेंटर अलाइनमेंट का मतलब क्या हुआ? जो आपका पेज का विड्थ है उसके बीच में आपको आपके टेक्स्ट मिलेंगे जिसको आपने सेलेक्ट करके सेंटर लाइन किया है। राइट अलाइन का मतलब क्या हुआ कि आपका राइट साइड जो होता है वो आपका टोटल बराबर होता है जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो लेफ्ट अलाइन, लेफ्ट जिसमें आपका साइज बराबर है सब, सेंटर लाइन जो पेज विड्थ के बीच में आ रहा है, और राइट अलाइन जो आपके राइट साइड में इक्वल होता है। लेकिन मार्केट में जो न्यूज़पेपर और मैगजीन्स आपको मिलते हैं उसमें देखिएगा कि लेफ्ट और राइट दोनों बराबर होता है, जिसको हम जस्टिफाई बोलते हैं। तो जस्टिफाई अलाइनमेंट में देखिए आपका वेलकम, यूट्यूब, पैराग्राफ जो भी नज़र आ रहा है वो आपका लेफ्ट भी बराबर है और राइट भी बराबर है। तो जब भी आप कोई डॉक्यूमेंट जो टाइप करते हैं और वो अच्छा नज़र आए तो उसमें आपको जस्टिफाई बहुत अच्छा ऑप्शन आता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग का मतलब होता है कि आपका कोई डॉक्यूमेंट अगर एक पेज से ज़्यादा चला गया और आप चाहते हैं कि वो एक पेज में एडजस्ट हो जाए तो उसको एडजस्ट करने का बहुत सा तरीका। पहला तरीका हो सकता है कि आप फ़ॉन्ट का साइज़ छोटा करें, लेकिन आप फ़ॉन्ट का साइज़ छोटा नहीं करना चाहते हैं। दूसरा तरीका है कि पेज का साइज़ इतना बड़ा कर दें कि नेक्स्ट पेज में 1-2 लाइन जो एक्स्ट्रा आ गई है वो फर्स्ट पेज में एडजस्ट हो जाए। एक तरीका आपको यहाँ बताया जा रहा है कि जो 2 लाइन्स है उस लाइन के बीच में स्पेसेस जो है उसको अगर हम मिनिमाइज कर दें तब हो सकता है नेक्स्ट पेज की वो 1-2 लाइन जो चली गई है वो फर्स्ट पेज में एडजस्ट हो जाए। तो ये नॉर्मल लिखा हुआ है वेलकम टू ISM एजुकेशन। अगर आप उसमें 2 तरीका है, लाइन स्पेसिंग को इंक्रीज करेंगे तो देखिए हर लाइन के बीच में आपका स्पेसेस बढ़ गया, और अगर डिक्रीज करेंगे तो देखिए आपका वही चीज़ हर लाइन के बीच में स्पेस क्या हो गया है, कम हो गया है। फिर से समझ लीजिए, लाइन स्पेसिंग 2 लाइंस के बीच में, 2 लाइंस का मतलब जिस टेक्स्ट को आपने सेलेक्ट किया है, जितने टेक्स्ट को सेलेक्ट किया है, जितनी लाइंस को सेलेक्ट की है, उन लाइंस के बीच में आप साइज को यानी लाइन के गैप को कम भी कर सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आइए, उसके बाद आपको मिलता है पैराग्राफ स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग और पैराग्राफ स्पेसिंग में क्या फ़र्क है? हर लाइन के बीच में स्पेस, ये लाइन स्पेसिंग हो गया। लेकिन जब आपने कुछ टेक्स्ट लिख करके और इंटर प्रेस किया है, दैट मीन्स कि यहाँ से अब आप नेक्स्ट पैराग्राफ कर रहे हैं, तो पैराग्राफ के बीच में थोड़ा सा स्पेस होता है जो लाइन स्पेसिंग से ज़्यादा होता है। इस स्पेस को भी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जो देखिए आपको आगे वाली स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। जब आपने पैराग्राफ स्पेस में बढ़ा दिया तो देखिए 2 पैराग्राफ के बीच में आपको स्पेसेस नज़र आ रहा है जो यहाँ पे आप देख रहे हैं। तो पैराग्राफ और लाइन स्पेसिंग हर लाइन के बीच का स्पेस, और पैराग्राफ स्पेसिंग हर 2 पैराग्राफ के बीच का स्पेसेस। उसके बाद है इंडेंट। इंडेंट का मतलब होता है कि जब हम कोई टेक्स्ट लिखते हैं
तो बाय डिफॉल्ट आप देखिएगा नॉर्मल वो 0 से शुरू होकर स्केल पर और स्केल के लास्ट में जाता है जहां तक वो जा रहा है। देखिए आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है कि आपका शुरुआत 0 से हो रहा है और लास्ट आपका, अगर मान के चलिए जो भी स्केलिंग आपने सेट किया हो, फिलहाल मैंने यहाँ 16 पे सेट है तो लास्ट मेरा 16 तक जा रहा है। लेकिन जब हम इंडेंट को इंक्रीज करेंगे, दैट मीन्स कि लेफ्ट साइड जो हमारा है वो लेफ्ट साइड थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। तो मैंने एक बार इंडेंट को किया तो देखिए आपका जो इंडेंट एक बार बढ़ाने पर यानी एक टैब पोजीशन के बराबर वो बढ़ता है, तो आपको नजर आ रहा है कि वो 1 के आसपास से आपका पूरा लेफ्ट मार्जिन जो है वो चालू हो रहा है। पूरा लेफ्ट मार्जिन का मतलब आपने इतने टेक्स्ट को सेलेक्ट किया, जिसको सेलेक्ट किया वो इंडेंट इंक्रीज कर गया यानी कि एक टैब आगे बढ़ गया। आप इसको पीछे भी कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं और आप इसको इंक्रीज भी कर सकते हैं। वापस हमने डिक्रीज किया तो वापस देखिए वो 0 से चालू हो गया जो आपको वहां पे नजर आ रहा है। तो इंडेंट किसी सिलेक्टेड टेक्स्ट को, या अगर आप सेलेक्ट नहीं करते हैं तो जिस पैराग्राफ में है उस पूरे पैराग्राफ को थोड़ा सा आगे या पीछे से लिखने के लिए। नेक्स्ट आइए बुलेट्स एंड नंबरिंग। बुलेट्स एंड नंबरिंग बहुत से ऐसे ऑप्शंस होते हैं जिसमें कोई एग्जाम्पल्स हम देते हैं। जैसे सपोज कीजिए यहाँ पे लिखा हुआ इनपुट कीबोर्ड माउस आउटपुट, जितनी चीज़ें आप यहाँ पे देख रहे हैं इनपुट कीबोर्ड वगैरह, आप चाहते हैं इसमें कुछ डॉट्स या इसमें कुछ सिंबल्स आए। तो अगर हम इसमें सिंबल देते हैं तो देखिए आपको सिंबल नज़र आ रहा है, ये बुलेट्स कहलाता है। बहुत तरह के सिंबल्स होते हैं, कुछ प्री डिफाइंड होते हैं, कुछ हम अपने से भी कर सकते हैं, वो सारे सिंबल्स हम ला सकते हैं। और सिंबल से अगर हट करके आप कोई इमेज लाना चाहते हैं, आप अपनी फ़ोटो लाना चाहते हैं, तो वो भी देखिए आपको नज़र आ रहा है। आप अपनी फ़ोटो यहाँ पे लेके आ रहे हैं जो इनपुट वगैरह में यहाँ पे नज़र आ रही है। तो बुलेट्स क्या है? बुलेट्स में आपका सिंबल, और नंबर्स क्या है? नंबर में 1 2 3 या ABC कोई असेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स रहते हैं जो हम लोग प्रैक्टिकल में आगे देखेंगे। इसके बाद आपका सॉर्टिंग का ऑप्शन आता है। सॉर्ट का मतलब होता है आइदर असेंडिंग और डिसेंडिंग, यानी कि या तो किसी चीज़ को एक क्रम में, एक सीरीज में बढ़ाना या घटाना, इसको हम बोलते हैं सॉर्टिंग। इसका प्रैक्टिकल बहुत अच्छा आपको वर्ड में होता है जो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे प्रैक्टिकल लैब में। उसके बाद और भी ऑप्शंस हम डिस्कस करेंगे इसमें, जैसे किसी टेक्स्ट को सेलेक्ट करके उसके बैकग्राउंड का कलर कैसे सेट करें, या किसी टेक्स्ट पर बॉर्डर कैसे सेट करें। बॉर्डर का मतलब या तो चारों तरफ बॉर्डर या सिर्फ अपर लोअर साइड में बॉर्डर। बॉर्डर के बहुत सारे ऑप्शन हैं, ये हम लोग प्रैक्टिकल में डिस्कस करेंगे। और तीसरा पैराग्राफ मार्क। पैराग्राफ मार्क का मतलब होता है कि जहाँ जहाँ आपने इंटर प्रेस किया है वहाँ पे कोई ऐसा सिंबल आ जाए जिससे ये मुझे पता लगे कि यहाँ से एक नया पैराग्राफ शुरू हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग आज इस प्रैक्टिकल में डिस्कस करेंगे जो MS वर्ड के होम टैब में पैराग्राफ ग्रुप के अंदर आता है। तो आइए वीडियो देखने से पहले हम ये जानते हैं कि ISM डिजिटल रोड मैप क्या है, जिसके लिए मैं आपको आज यहाँ पे बता रहा हूँ। ISM डिजिटल रोड मैप का यूज क्या है। तो ऐसे स्टूडेंट्स जो किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं या पढ़ चुके हैं, या वो लोग जो किसी ऑफिस में काम करते हैं और उनके पास टाइम नहीं है कि वो किसी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में जा करके कंप्यूटर ट्रेनिंग ले, या ऐसी लेडीज जो हाउसवाइफ्स हैं, या ऐसी लड़कियां जो अब कॉलेज पूरा कंप्लीट कर चुकी हैं, या किसी वजह से वो कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में जो उनके घर से दूर है जा करके वो कंप्यूटर की रेगुलर क्लास नहीं कर सकती हैं। उनके लिए ISM एजुकेशन ने सारे सिलेबस को एक फ्रेम में रखा है। जैसे आपको नजर आ रहा है ये क्या है, तो ये एक रोड मैप है, डिजिटल रोड मैप, यानी कि जिस आपको सॉफ्टवेयर को पढ़ना है उस सॉफ्टवेयर का बिगिनिंग से लेकर के 0 लेवल से लेकर के हाई लेवल तक सीक्वेंशली आपको सारा यहाँ पे टॉपिक लिखा हुआ है। आपको सिलेबस मिल गया। अब इसका ये मतलब हो गया कि आपको ये पता हो गया कि मुझे किस सॉफ्टवेयर में पहले क्या पढ़ना है और बाद में क्या पढ़ना है। तो जब आप इस रोड मैप को ओपन करेंगे तो सामने आपको देखिए उसका वीडियो लिंक आएगा। आप उस वीडियो लिंक पे क्लिक करके उस वीडियो को ओपन कर सकते हैं। बेनिफिट कि आपको स्टेप बाय स्टेप कब कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन सा टॉपिक बाद में पढ़ना है, कौन सा पहले पढ़ना है, उसकी पूरी इंफॉर्मेशन और उसका वीडियो मिल गया। अब आप ऑफिस से घर आकर के घर पे इंस्टीट्यूट में पढ़ते हो, वहां भी आप चेक कर सकते हैं कि मुझे जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है उसमें
और इसमें क्या डिफरेंस है। हो सकता है बहुत सा टॉपिक ऐसा हो जो आपको नहीं पढ़ाया जा रहा है, लेकिन आपको पढ़ना चाहिए क्योंकि उसका यूज कहीं ना कहीं मार्केट में जरूर मिलेगा। तो स्टूडेंट्स के लिए, ऑफिशियल पर्संस जो हैं, जो ऑफिस में जॉब करते हैं, या वो लेडीज जो हाउसवाइफ्स हैं, या वो लड़कियां लड़के जिनके पास अब टाइम नहीं है कि कंप्यूटर इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सके, तो उनके लिए एक बहुत ही वैल्यूएबल रोड मैप हमने तैयार किया है जिसका नाम ISM डिजिटल रोड मैप है। तो फ्रेंड, जाइए ISM डिजिटल रोड मैप पे। कैसे जाएंगे उसके लिए समझ लीजिए, दो तरह के यूजर हमारे, एक वो यूजर जो मोबाइल से पढ़ते हैं और एक वो यूजर जो डेस्कटॉप या लैपटॉप से पढ़ते हैं। अगर आप मोबाइल से पढ़ते हैं तो आप ISM चैनल पर जब आएंगे तो आपको ऊपर जहां पर होम वीडियोस लिखा है उसमें आगे जाएंगे स्क्रॉल करके, तो आपको वहां पे अबाउट नाम का एक टैब आएगा। आप जैसे अबाउट पे क्लिक करेंगे तो नीचे हमारे सारे रोड मैप्स आएंगे। जिस बुक की रोड मैप्स को आपको पढ़ना है उस बुक पर क्लिक कीजिए, आपको वैसे ही आपको एक रोड मैप ओपन होगा। उस रोड मैप में जिस टॉपिक को पढ़ना है उसके सामने वीडियो लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो वो टॉपिक आपको मिल जाएगा। उसी तरह से जो लैपटॉप या डेस्कटॉप यूज करते हैं उनको उस टैब को, जो होम वीडियोस का टैब है, उसको स्क्रॉल नहीं करना है। क्यों? क्योंकि यहीं पर आपको अबाउट का ऑप्शन आता है। आप अबाउट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपको सेम नीचे वैसे ही रोड मैप मिलेगा। सब प्रोसीजर सेम है। आप उस रोड मैप के जिस बुक पर क्लिक करेंगे उसका रोड मैप ओपन होगा। रोड मैप डिजिटल रोड मैप, एक नॉर्मल रोड मैप नहीं है। उसको ओपन करके उसके सामने वीडियो लिंक पर आप क्लिक करके लाइव वीडियो अपना चेक कर सकते हैं, वो सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं जिस टॉपिक को आपको पढ़ना है। अब आपको YouTube में इधर उधर ढूंढने की जरूरत नहीं है, आपको सीक्वेंशियली सारे टॉपिक हमारे इस रोड मैप में मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, उसको जरूर यूज कीजिए, वो आपको कहीं ना कहीं से बहुत ही वैल्यूएबल रहेगा। तो आइए हम लोग देखते हैं अपना ये वीडियो। तो आइए पैराग्राफ के ऑप्शंस पर प्रैक्टिकल शुरू करते हैं। ये पैराग्राफ होम टैब में आपको फॉन्ट ग्रुप के बाद पैराग्राफ ग्रुप आता है। इस पैराग्राफ में बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो सामने नजर आ रहे हैं, और इसी पैराग्राफ में फिर यहाँ पे ड्रॉप डाउन का बटन है, इस पर क्लिक करने पे भी कुछ ऑप्शंस आते हैं। तो हम लोग एक एक करके सारे ऑप्शंस को आइए देखते हैं। सबसे पहले पैराग्राफ में आपको अलाइनमेंट का प्रैक्टिकल दिखाते हैं। 4 तरह का अलाइनमेंट आपके इस MS वर्ड के पैराग्राफ ऑप्शन में आता है। लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर, राइट और जस्टिफाई। लेफ्ट अलाइनमेंट का मतलब होता है कि किसी भी लाइन का लेफ्ट वाला पोर्शन, ये जो आप देख रहे हैं, ये एक लाइन में यानी बराबर आता है। और राइट अलाइन का मतलब ये राइट साइड बराबर आना चाहिए। तो फिलहाल बाय डिफॉल्ट कोई भी टेक्स्ट जिसको हम सेलेक्ट करते हैं यहां पर, वो नजर आ रहा है कि वो लेफ्ट अलाइन है। यानी कि MS वर्ड में अगर हम कुछ लिखते हैं टेक्स्ट को तो वो बाय डिफॉल्ट लेफ्ट अलाइन होता है। तो लेफ्ट अलाइनमेंट होने पर ये आपका देखिए लेफ्ट जो है वो बराबर आ रहा है। हमने इसको सेलेक्ट करके जब राइट अलाइन किया तो देखिए ये राइट वाला जो पार्ट है वो अब एक लाइन में आ गया, लेकिन लेफ्ट जो है वो अब एक लाइन में नहीं है। तो इसको हम बोलते हैं राइट अलाइन। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि लेफ्ट भी बराबर रहे और राइट भी बराबर रहे तो उसी को हम कहते हैं जस्टिफाई। तो मेरा टेक्स्ट सिलेक्टेड है और मैंने ये जस्टिफाई पर क्लिक किया तो देखिए ये आपका लेफ्ट भी बराबर हो गया और राइट भी बराबर हो गया। नॉर्मली कोई भी मैगजीन या न्यूज़पेपर ये जस्टिफाई होता है, आप देखिएगा उसमें कॉलम में जो लिखा होगा वो लेफ्ट और राइट दोनों बराबर होगा। एक ऑप्शन बचा हुआ है आपका ये सेंटर। उसके लिए मैंने ISM एजुकेशन को सेलेक्ट किया और सेंटर अलाइन कर दिया। तो मेरा जो पेज का यहाँ पे विड्थ है उस विड्थ के बीच में मुझे ये मिल गया ISM एजुकेशन। तो लेफ्ट अलाइन, राइट अलाइन, जस्टिफाई और सेंटर मैंने आपको दिखा दिया। अब आइए अलाइनमेंट के बाद लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग का मतलब होता है ये लाइन के बीच में जो स्पेसेस है इसको कम या ज्यादा करना। एक ऑप्शन आता है कैरेक्टर के बीच का स्पेसेस,
तो वो आपके इस फॉन्ट ग्रुप में आपको नजर आता है, जिसका प्रैक्टिकल ऑलरेडी हम आपको अपलोड कर चुके हैं, जो स्पेसेस बिटवीन कैरेक्टर के नाम से आपको मिलेगा, जिसका लिंक भी नीचे है, आप चाहें तो वहां से ओपन करके देख सकते हैं। तो जिस तरह से एक एक कैरेक्टर के बीच के स्पेस को कम या ज्यादा किया जा सकता है, उसी तरीके से हर लाइन के बीच के स्पेसेस को कम या ज्यादा कर सकते हैं। पर्पस क्या है? पर्पस ये है कि अगर सपोज कीजिए कि आपका एक डॉक्यूमेंट पेज नंबर 2 पर चला गया है, जिसमें पेज नंबर 2 पर 2 से 3 लाइन चली गई है, और आप चाहते हैं कि वो 2 से 3 लाइन भी पेज नंबर 1 पर एडजस्ट हो जाए, तो बहुत सा तरीका है। या तो हम अपने पेज का साइज बढ़ा देंगे, तब भी वो 2-3 लाइन पेज नंबर 1 पे एडजस्ट हो जाएगी, या हम कैरेक्टर्स के बीच का स्पेस कम कर देंगे, जो मैंने आपको इस फॉन्ट के ड्रॉप डाउन में है। कैरेक्टर के बीच के स्पेस को कम करने से भी वो लाइन एडजस्ट हो सकती है। यहां पे हम देखने जा रहे हैं लाइन के बीच का स्पेस, और अगर पैराग्राफ बोलते हैं जब कहीं प्रेस करके, इंटर प्रेस करके हम फिर कुछ भी लिखते हैं। सपोज कीजिए मैंने ये लिखा, तो ये 2 पैराग्राफ हो गया, तो पैराग्राफ के बीच के स्पेस को, ये जो स्पेसेस आ रहे हैं, इसको भी कम या ज्यादा करके हम लाइन को चाहें तो एडजस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले लाइन स्पेसिंग के लिए हमने पहले पैराग्राफ और दूसरे पैराग्राफ दोनों को सेलेक्ट किया, और पैराग्राफ ग्रुप के इस लाइन स्पेसिंग के ड्रॉप डाउन पे क्लिक किया, जहां लिखा है लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। तो इस पर मैंने क्लिक किया, तो ये लाइन स्पेसिंग आपको दिखा रहा है। देखिए हम जिस पर माउस ला रहे हैं उसके हिसाब से आपका लाइन का स्पेस ऑटोमेटिक क्या हो रहा है, कम या ज्यादा हो रहा है। सपोज कीजिए मैंने 1.15 या 1.5 पर क्लिक कर दिया, तो देखिए ये आपका हर लाइन के बीच का स्पेस ज्यादा हो गया। वापस हम इस पैराग्राफ के लाइन स्पेसिंग ऑप्शन में गए, और यहां पे लाइन स्पेसिंग ऑप्शन, इस पर आकर के मैंने क्लिक किया, तो देखिए वही ऑप्शंस ओपन होगा जो आपका पैराग्राफ में इस ड्रॉप डाउन पर, यहां पे जो ड्रॉप डाउन है इस पर क्लिक करने पे ओपन होता है। तो यहां पर भी देखिए लाइन स्पेसिंग दी हुई है। तो आप इस लाइन स्पेसिंग में जो 1.15 किया था, इसको भी आप चाहें तो एडजस्ट कर सकते हैं। सपोज कीजिए मैंने डबल पे क्लिक किया और ओके किया, तो देखिए लाइन स्पेसिंग बढ़ गई। और जब हम इस लाइन स्पेसिंग के ऑप्शन पे आते हैं यहां पे ऊपर, तो देखिए ऑटोमेटिक यहां पे 2 भी सेलेक्ट हो गया, क्योंकि मैंने लिया था कितना, 1.5। तो आप डायरेक्ट यहां से भी एडजस्ट कर सकते हैं, या लाइन स्पेसिंग में ऑप्शन में जाकर भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो मैंने यहां से 1.15 का ऑप्शन सेलेक्ट किया। उसके बाद आइए, इसी में आपको यहां पे दिखा रहा है ऐड स्पेसेस बिफोर पैराग्राफ और रिमूव स्पेसेस आफ्टर पैराग्राफ। बिफोर पैराग्राफ का मतलब है पैराग्राफ लिखने से पहले, और आफ्टर पैराग्राफ का मतलब है पैराग्राफ लिखने के बाद जो आपने इंटर प्रेस किया वो। तो मैंने इंटर प्रेस किया था, तो ये स्पेस आ रहा था, देखिए यहां पे जहां मेरा माउस आपको नजर आ रहा है। और जब मैंने रिमूव पर यहां पर क्लिक किया, तो देखिए ये स्पेस बीच का, आपका 2 पैराग्राफ के बीच का स्पेस क्या हो गया, वो रिमूव हो गया। वापस आपको स्पेस देने के लिए आपने ऐड पर क्लिक कर दिया, तो ये देखिए आपका ये ऑप्शन आपको फिर बीच में 2 पैराग्राफ के बीच में स्पेस दे देता है। तो पैराग्राफ की स्पेसिंग आप यहां से भी सेट कर सकते हैं, और ये जो पैराग्राफ के सामने ड्रॉप डाउन आ रहा है, आप यहां से भी चाहें तो एडजस्ट कर सकते हैं। तो देखिए मैंने 12 पॉइंट को 6 पॉइंट कर दिया। आप सिर्फ 6 लिख देंगे, वो ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट पॉइंट ले लेगा। 6 लिख करके जैसे मैंने ओके किया, तो देखिए ये जो बीच का स्पेस था 2 पैराग्राफ के, ये थोड़ा कम हो गया। आप और ज्यादा चाहते हैं तो फिर आप पैराग्राफ के इस ऑप्शन पे गए, जो ड्रॉप डाउन आपका है, यहां पर क्लिक करके आपने फिर बिफोर की जगह जहां 6 पॉइंट था, वहां पे सपोज कीजिए मैंने 20 पॉइंट लिख दिया। जब 20 पॉइंट लिखा, तो देखिए दोनों पैराग्राफ के बीच का स्पेस यहां पे ज्यादा हो गया। तो आप लाइन के बीच का भी स्पेस
और पैराग्राफ के बीच का स्पेस भी चाहे तो कम या ज्यादा कर सकते हैं। यूज यही है कि अगर आपका डॉक्यूमेंट या कोई लेटर जो आप टाइप कर रहे हैं वो बहुत ही छोटे में एडजस्ट हो गया, जो देखने में एक पेज में खराब लग रहा है, तो आप लाइन के बीच का स्पेस या पैराग्राफ के बीच का स्पेस बड़ा करके उसको एक पेज पे ठीक से एडजस्ट कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम फॉन्ट का साइज बढ़ाएंगे तो अब लेटर ना लग करके पोस्टर लगने लगेगा। तो हम इस ऑप्शन का यूज करते हैं, लाइन स्पेसिंग और पैराग्राफ स्पेसिंग, ताकि बगैर फॉन्ट का साइज बड़ा या छोटा किए हम अपने डॉक्यूमेंट को एडजस्ट एक पेज पे या उससे ज्यादा पेज पे चाहे तो कर सकते हैं। तो आपने एक ऑप्शन देखा अलाइनमेंट, दूसरा ऑप्शन देखा लाइन और पैराग्राफ स्पेसिंग। उसके बाद है इंडेंट्स। इंडेंट्स का मतलब होता है कि ये जो आपका पैराग्राफ जहां से चालू हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है, वो आपका 0 पर है। आप चाहते नहीं थोड़ा आगे से आए सब, तो आप सबको सेलेक्ट करके और यहां पे देखिए इंक्रीज इंडेंट ऊपर इस पैराग्राफ ग्रुप में यहां पे नजर आ रहा है। जब आप इंक्रीज इंडेंट पे क्लिक करेंगे तो देखिए एक एक टैब आगे जाएगा और डिक्रीज इंडेंट करेंगे तो वापस पीछे आएगा। यही सारी चीजें इस पैराग्राफ ग्रुप में जो ड्रॉप डाउन है, यहां पे क्लिक करके आपको ये भी इंडेंट मिलता है। आपने कहा जो लेफ्ट है वो जो 0 से चालू हो रहा है वो 4 से चालू हो। जैसे ही ओके करेंगे तो आपको ये सारी चीजें कहां से स्टार्ट हो रही है, देखिए रूलर पे देख रहे हैं 4 वहां से स्टार्ट हो रही है। आप चाहते हैं सेकंड से स्टार्ट हो तो फिर आप ड्रॉप डाउन पे गए और यहां पे 4 की जगह आपने आकर के कितना लिख दिया, 2 लिख दिया, और जैसे ही ओके किया तो ये अब 2 से स्टार्ट हो रहा है। वापस 0 पे करना है तो पैराग्राफ के ड्रॉप डाउन पे क्लिक किया, वापस 2 की जगह आपने कितना कर दिया, 0 कर दिया, और ओके किया, वापस ये नॉर्मल हो गया। फिर से एक बार ऑप्शन देखिए, पैराग्राफ के इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक किया आपने तो यहां पर लेफ्ट और राइट आ रहा है। लेफ्ट का मतलब कहां से स्टार्ट हो और राइट का मतलब कहां तक जाए। तो राइट में देखिए ये 16 तक जा रहा है। तो अगर राइट में हम 4 कर लिखते हैं या 3 लिखते हैं, मैंने 4 लिखा, दैट मीन्स कि जो 16 में से 4 अब माइनस हो जाएगा। और लेफ्ट में आकर अगर 2 लिखा तो इसका मतलब 0 में 2 ऐड हो जाएगा। तो लेफ्ट 0 से ऐड होकर के दिखाएगा आपको, और राइट साइड से उतना माइनस होगा जितना मैंने यहां पे लिखा है। तो अगर हम इसी ऑप्शन को देखें तो मैंने लेफ्ट में 2 लिखा है, दैट मीन्स कि मेरा ये पूरा पैराग्राफ, ये आपको जो रूलर है इस पर 2 से नजर आएगा। और राइट साइड में जो मैंने 4 लिखा है तो 16 में से 4 माइनस होगा, दैट मीन्स कि 15, 14, 13 और 12, तो ये 12 तक जाएगा, ये जो 16 तक जा रहा है। तो मैंने यहां पे ओके किया। तो आप देखिए लेफ्ट जो है वो इंडेंट 2 से चालू हो रहा है और राइट इंडेंट जो आपका है वो 12 तक जा रहा है। वापस हम पैराग्राफ में गए और यहां पे आपको ड्रॉप डाउन पे क्लिक किया और ये आपके सामने नजर आ रहा है। एक चीज का ध्यान दीजिएगा, अगर एक से ज्यादा पैराग्राफ को आपको इंडेंट सेट करना है तो आपको उसको सेलेक्ट करना होगा। लेकिन अगर किसी एक पैराग्राफ को सेट करना है तो आप सिर्फ कहीं पर भी उस पैराग्राफ में क्लिक कर देंगे तो ये पैराग्राफ का जो ऑप्शन देख रहे हैं, ये सारा ऑप्शन उस पूरे पैराग्राफ पे लागू होगा, ना कि किसी एक लाइन के लिए। एक लाइन पर कुछ वर्क करेगा तो ये फॉन्ट के लिए होता है, और पूरे पैराग्राफ के लिए करेगा तो वो पैराग्राफ ऑप्शन में आपको मिल जाता है। तो सिंगल पैराग्राफ के लिए आपको पैराग्राफ को सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, आप उस पैराग्राफ पे कहीं पर भी क्लिक कर सकते हैं। तो मैंने इस पैराग्राफ पे क्लिक किया, वापस पैराग्राफ के ड्रॉप डाउन में गए और वापस इस 2 को मैंने 1 कर दिया, 4 को 0 कर दिया। दैट मीन्स कि लेफ्ट मेरा 1 से स्टार्ट होगा और राइट मेरा पूरा 16 तक जाएगा, और मैंने ओके कर दिया। ये देखिए इस सेकंड पैराग्राफ पे ये इफेक्ट नहीं आ रहा है, क्यों? क्योंकि मैंने इसको सेलेक्ट नहीं किया था। तो जिस पैराग्राफ पे क्लिक था वो पैराग्राफ आपका यहां पे वर्क कर रहा है। फिर पैराग्राफ के ड्रॉप डाउन में गए हम और वहां पे मैंने इसको 0 कर दिया और ओके कर दिया। अब इसी में एक ऑप्शन और देखते हैं, पैराग्राफ में आकर के ड्रॉप डाउन पे क्लिक करते हैं तो ये स्पेशल में आकर के एक फर्स्ट लाइन का ऑप्शन है।
ये समझ लीजिए फर्स्ट लाइन का मतलब होता है कि मेरा लेफ्ट इंडेंट जो है वो 0 से चालू हो रहा है, ये जो आप देख रहे हैं यहां बाहर, लेकिन आप चाहते हैं कि पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन वो 1 से चालू हो, तो आपने यहां पर पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन को लिख दिया आपने 1, ये फर्स्ट लाइन 1। दैट मीन्स कि इस पैराग्राफ की बाकी लाइन तो 0 पे रहेगी, लेकिन फर्स्ट लाइन आपकी वो 1 से स्टार्ट होगी, जो फर्स्ट लाइन यहां पे लिखा हुआ नजर आ रहा है। मैंने यहां से ओके किया तो देखिए पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन 1 से हो गई और बाकी आपकी 0 से हो गई। फिर से देख लीजिए, पैराग्राफ के ड्रॉप डाउन में गए, सपोज कीजिए लेफ्ट में भी मैंने 1 लिख दिया और फर्स्ट लाइन में भी 1 लिख दिया। अब समझ लीजिए इसको, जब आप लेफ्ट 1 कर रहे हैं दैट मीन्स कि ये जो लेफ्ट 0 से हो रहा था ये अब आपका 1 से चालू होगा, और फर्स्ट लाइन जो है वो इस लेफ्ट में ऐड होकर के आगे आपको मिलती है। दैट मीन्स कि लेफ्ट है 1, फर्स्ट है 1, तो फर्स्ट लाइन इक्वल टू हो गया 1 + 1 = 2। फिर समझ लीजिए, फर्स्ट लाइन लेफ्ट में ऐड होकर के कैलकुलेट की जाती है। तो अगर लेफ्ट इंडेंट आपका 1 है तो लेफ्ट जो आपका इस पैराग्राफ में है वो 0 से ना चालू होकर 1 से होगा, लेकिन फर्स्ट लाइन भी अगर 1 है तो ये लेफ्ट में ऐड हो जाती है। दैट मीन्स कि 1 जो यहां पर लेफ्ट में है प्लस 1 जो मैंने फर्स्ट में लिखा है, तो पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन सेकंड से स्टार्ट होगी। देखिए हम ओके पे क्लिक कर रहे हैं तो देखिए आपका लेफ्ट जो है 1 पे है, लेकिन पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन सेकंड पे है। फिर से एक बार देख लीजिए, पैराग्राफ लेफ्ट में मैंने लिखा 2 और फर्स्ट लाइन पे मैंने लिखा 1। इसका मतलब जो लेफ्ट इंडेंट है वो हमारे रूलर पर 2 से स्टार्ट होगा और फर्स्ट लाइन जो है वो 2 + 1 यानी कि 3 से स्टार्ट होगी। तो हर फर्स्ट लाइन जो है वो लेफ्ट में ऐड करके कैलकुलेट की जाती है। तो इस ऑप्शन के हिसाब से लेफ्ट जो इंडेंट है वो 2 पर रहेगा और जो फर्स्ट लाइन है वो 2 + 1 3 पे आएगी। तो देखिए 2 + 1 3 और लेफ्ट हो गया 2। वापस नॉर्मल करने के लिए आइए हम इसको 0 कर देते हैं, 0, और इसको भी क्या कर दिया आपने, नन। इसमें एक ऑप्शन और आपको नजर आ रहा है जो हैंगिंग। हैंगिंग जस्ट फर्स्ट लाइन का रिवर्स है। दैट मीन्स कि अगर हमने लेफ्ट में लिखा है आपका 1 और हैंगिंग में भी आकर के 1 कर दिया, हम इसको 1 कर दे रहे हैं, तो ये जो आपका लेफ्ट और फर्स्ट लाइन आपने किया था कि लेफ्ट इंडेंट आपका 1 से चालू होगा और फर्स्ट लाइन अगर 1 लिखा है दैट मीन्स कि वो चला जाएगा आपका सेकंड पे। जब हम हैंगिंग कर देते हैं और ओके करते हैं तो देखिए जस्ट रिवर्स हो गया, यानी फर्स्ट लाइन 1 पे हो गई और लेफ्ट जो है वो उसमें आपका फर्स्ट लाइन ऐड हो गया। फिर से गौर से देख लीजिए एक बार, हैंगिंग 1 का मतलब कि फर्स्ट लाइन तो 1 से है लेकिन लेफ्ट 1 + 1 अब लेफ्ट 2 से हो रहा है, तो ये जस्ट रिवर्स है आपके फर्स्ट लाइन का जो स्पेशल में यहां पे दिया हुआ है। लेकिन चूंकि हैंगिंग का इतना यूज नहीं होता है, मेनली यूज आपका किसका होता है, फर्स्ट लाइन का। तो आपने यहां पे इंडेंट का ऑप्शंस देख लिया। वापस मुझे सब नॉर्मल करना है तो इसको नन कर दिया और लेफ्ट को भी मैंने 0 कर दिया। तो पैराग्राफ में आपने अलाइनमेंट देख लिया, लाइन और पैराग्राफ स्पेसिंग देख ली और यहां पे आके इंडेंट देख लिया। आइए अब अगला प्रैक्टिकल करते हैं। इंडेंट के बाद ये तो आप जानते हैं, ये जिस टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे आप उस टेक्स्ट के बैकग्राउंड का कलर ये आप सेट करते हैं, जो आपको पीछे नजर आ रहा है। इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप बैकग्राउंड में कोई भी कलर इससे सेलेक्ट कर सकते हैं। आइए उसके बाद अगला ऑप्शन देखने के लिए हम थोड़ा नीचे आते हैं, जहां पे मैंने लिखा हुआ है बुलेट्स एंड नंबरिंग।
बुलेट्स एंड नंबरिंग जो आपको यहां पे 3 ऑप्शंस है, एक है बुलेट्स, एक है नंबरिंग और एक है मल्टी लेवल लिस्ट। सपोज कीजिए मैंने यहां से सेलेक्ट किया अपने टेक्स्ट को, और जब हम बुलेट्स में आते हैं तो कोई भी ऐसा सिंबल जो आप यहां देख रहे हैं वो सिंबल आप हर लाइन से पहले चाहें तो ला सकते हैं। तो अगर इसमें से कोई सिंबल आपको पसंद नहीं आ रहा है तो आप अपना भी कोई दूसरा सिंबल ला सकते हैं, जो डिफाइन न्यू बुलेट जो नीचे दिया हुआ है यहां से आप लेके आते हैं। आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो 2 ऑप्शंस आपको मिलता है, एक सिंबल और एक पिक्चर। पिक्चर का मतलब है कि आप किसी इमेज को या अपनी फोटो को एज एन बुलेट आप इसमें चाहें तो एडजस्ट कर सकते हैं। हम आपको दोनों ऑप्शन दिखाते हैं, पहले हम सिंबल में आ रहे हैं। जब सिंबल में आप आएंगे तो यहां पे फॉन्ट का नाम आ रहा है। वैसे तो हर फॉन्ट में कोई ना कोई सिंबल आपको मिलेगा, किसी ना किसी तरह का सिंबल्स आपको हर फॉन्ट में मिलेगा, लेकिन 2-3 चीज याद रखिए। फॉन्ट में अगर आप सिंबल नाम का फॉन्ट लेते हैं, देखिए मैं सिंबल नाम का फॉन्ट यहां पे लेना हूं, यहां पे आइए तो सिंबल नाम का फॉन्ट आपको मिलेगा। इस सिंबल में साइंस के फॉन्ट्स होते हैं, जैसे देखिए सब साइंस के फॉन्ट्स यहां नजर आ रहे हैं, अल्फा, बीटा, थीटा, पाई। तो साइंस का सिंबल अगर आपको लेना हो तो आप फॉन्ट के सिंबल नाम का जो फॉन्ट है इससे आप उसको ले सकते हैं। 2 फॉन्ट और याद रखिएगा, एक नाम है विंगडिंग, ये देखिए विंगडिंग्स आ रहा है, और एक आता है वेबडिंग। तो विंगडिंग्स में आएंगे जब आप, तो यहां पर भी देखिए बहुत से सिंबल्स आपको नजर आ रहे हैं। कुछ स्क्रॉल बार का यूज करेंगे तो नीचे भी आएंगे। उसी तरीके से एक फॉन्ट आता है, इसको हम बोलते हैं वेबडिंग। तो देखिए मैंने वेब लिखा तो ये वेबडिंग्स आ गया। वेबडिंग्स में सीनरीज होती है, जब आप इसको बड़ा करके देखेंगे तो नजर आएगा कोई ना कोई सीनरीज होती है। जैसे देखिए आपको एक इसमें दिखाते हैं, ये देखिए ये वेट लिफ्टर है, ऐसे करके बहुत सी चीजें आती हैं। देखिए आप जब इसको बड़ा करेंगे तो आपको सारी चीजें एक एक करके नजर आएंगी। तो आप चाहें तो कोई भी सिंबल ला सकते हैं, जो सिंबल चाहिए आपने उस सिंबल पर क्लिक किया, क्लिक करके यहां पे ओके किया, तो देखिए यही सिंबल आपको हर लाइन से पहले आपको नजर आ रहा है। आप ओके करेंगे तो वो सिंबल यहां पे आ रहा है। लेकिन आप चाहते नहीं, इसमें मुझे अपनी पिक्चर चाहिए, तो उसके लिए वापस पैराग्राफ के इसी ऑप्शन में गए, बुलेट्स में, फिर नया चाहिए तो डिफाइन न्यू बुलेट्स में आ गए, और वहां से सिंबल में ना आकर के हम किस पे आ गए, पिक्चर में आ गए। जब आप पिक्चर पे क्लिक करेंगे तब आपको पता होना चाहिए कि पिक्चर कहां पे है। तो आपको जहां पर भी आपकी पिक्चर रखी हुई है उसमें से कोई भी पिक्चर पे क्लिक करके जैसे आप इंसर्ट करेंगे तो वो पिक्चर देखिए यहां पे आपको इंसर्ट हो गई, और ओके करेंगे तो अब ये हर लाइन पर जो आपको बुलेट्स आ रहा है वो पिक्चर आ रही है जो आप पिक्चर लेकर के आए थे। आपको ये बुलेट नहीं चाहिए तो यहां पे नन दिया हुआ है, आप नन पे क्लिक करेंगे तो बुलेट्स हट जाएंगे। तो मैंने आपको 2 तरीका बताया, एक जो बुलेट्स यहां पर आ रहा है उसमें से सेलेक्ट करना, और एक डिफाइन न्यू बुलेट में जाकर के हम कोई भी सिंबल या कोई भी पिक्चर चाहें तो लेकर के आ सकते हैं। नहीं चाहिए तो मैंने बताया है बुलेट पे क्लिक करेंगे और नन पे क्लिक कर देंगे तो सारे ऑप्शंस हट जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट आता है बुलेट के बाद नंबरिंग। आप नंबरिंग पे क्लिक करेंगे तो बहुत अलग अलग तरह के नंबर्स हैं, आप जैसा नंबर चाहेंगे तो देखिए यहां पे आपको नजर आ रहा है वो ऑटोमेटिक चेंज हो रहा है। तो आप किसी एक पर क्लिक करके चाहे तो नंबर्स भी ले सकते हैं। इसमें भी एक ऑप्शन आता है जो लास्ट में आपको नजर आ रहा है, डिफाइन न्यू नंबर फॉर्मेट। जब आप डिफाइन न्यू नंबर फॉर्मेट में जाते हैं तो यहां पे देखिए आपका नंबर फॉर्मेट है, ठीक है, बहुत तरह का आपको मिलेगा। आप कोई एक फॉर्मेट लेकर के और इसका भी डिजाइन चेंज करना चाहते हैं तो आप फॉन्ट में जाकर के वो डिजाइन चेंज कर सकते हैं। सपोज कीजिए हम यहां पे एक डिजाइन चेंज कर रहे हैं जिसका नाम है एरियल ब्लैक, और मैंने ओके कर दिया।
तो अब ये नंबरिंग थोड़ा बोल्ड होके आएगी। देखिए हम ओके करके दिखा रहे हैं आपको। देखिए नंबरिंग थोड़ा बोल्ड होके आ रही है। हमारा टेक्स्ट बोल्ड नहीं हुआ है, नंबरिंग बोल्ड हुई है। क्यों? क्योंकि मैंने नंबर के फॉन्ट को एरियल ब्लैक लिया था। नहीं चाहिए तो वापस क्या कर देंगे, नन कर देंगे। या एक नॉर्मल फिर लेना है तो मैंने नॉर्मल ले लिया। नॉर्मल में भी देखिए यहां पे कितनी सारी चीजें हैं। सिर्फ 1 2 3 लेना है तो नॉर्मल 1 2 3 आ रहा है। या मैंने यहां पे लिखा है देखिए तो आ रहा है 9th 10th TH के साथ आ रहा है, 11th 12th ऐसे करके। वापस डिफाइन न्यू नंबर फॉर्मेट में गए तो इसमें आपको एक ऑप्शन और नजर आ रहा है जो लिखा हुआ है अलाइनमेंट। इस अलाइनमेंट में अगर हम सेंटर या राइट करते हैं तो देखिए आपका ऑप्शन किस तरह से चेंज हो रहा है। ये सारा देखिए थोड़ा गैप के साथ आपको एक अच्छा ऑप्शन मिलता है। क्योंकि मैंने यहां राइट किया था तो ये राइट बराबर हो गया, जैसे अलाइनमेंट आपने पढ़ा था वही सेम चीज है। अगर आप सेंटर कर देंगे इसमें तो नंबर थोड़ा आगे पीछे नजर आएगा, क्योंकि ये सेंटर में हो गया है। तो देखिए ये एच अंदर थोड़ा है, ये एच बाहर है। गौर से देखिए ये एच अंदर है, ये क्यों? क्योंकि इसमें 3 कैरेक्टर है और इसमें 4 कैरेक्टर है तो आपको आगे पीछे नजर आ रहा है। तो सबसे अच्छा ऑप्शन इसमें होता है कि यहां पर आकर के और आप यहां पे राइट ले लेते हैं तो राइट अलाइनमेंट सबसे अच्छा ऑप्शन होता है। तो आपने इसमें 2-3 चीज देखा। एक तो आपने नंबर में आकर के नंबर का डिजाइन सेट कर सकते हैं, एक अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं, या फॉन्ट का स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं जो डिफाइन न्यू नंबर में था। एक और आ रहा है चेंज लेवल। ये लेवल हम आपको मल्टी वाले में दिखाते हैं। लास्ट में इसमें एक है सेट नंबरिंग वैल्यू। इसका मतलब होता है कि जो मेरा नंबर 1 2 3 से स्टार्ट हो रहा है आप अपने से सेट कर सकते हैं कि वो नंबर किस से स्टार्ट हो। जैसे यहां पे फिलहाल दिया हुआ है वो 3 से स्टार्ट हो रहा है, मैंने इसको कर दिया 51। अब जो मेरा नंबर सिस्टम 1 2 3 से स्टार्ट हो रहा था वो स्टार्ट होगा 51 से। तो देखिए 51 52 53 करके आपको नजर आ रहा है सामने। तो आप ये भी सेट कर सकते हैं कि बुलेट एंड नंबरिंग में नंबरिंग कहां से स्टार्ट हो वो भी आप अपने से चाहें तो सेट कर सकते हैं। तो आपने एक बुलेट देखा, एक नंबरिंग देखा, और अब यहां पे तीसरा ऑप्शन है आपका जिसमें अलग अलग तरह से, अलग अलग तरह का मतलब होता है अगर कोई एक टेक्स्ट किसी ग्रुप के अंदर आता है। ग्रुप के अंदर का मतलब समझ लीजिए। फिलहाल तो यहां नंबरिंग में आकर के मैं इसको नन कर रहा हूं ताकि कोई भी चीज इसमें ना मिले। अब ग्रुपिंग का मतलब समझ लीजिए। इनपुट के अंदर कीबोर्ड होता है तो मैंने एक टैब दिया, आगे बढ़ा दिया, और माउस, तो ये इनपुट के अंदर कीबोर्ड माउस हो गया। आउटपुट के अंदर मॉनिटर और प्रिंटर हो गया। सीपीयू के अंदर सीयू, एएलयू और मेमोरी हो गया। मेमोरी में प्राइमरी तो 2 बार मैंने यहां टैब प्रेस किया। रोम प्राइमरी के अंदर आता है तो मैंने रोम को ऐसे सेट किया। एक तरीका तो ये हो गया कि पहले से सेट कर लीजिए और उसके बाद इन सबको सेलेक्ट कीजिए और थर्ड ऑप्शन जो इसमें आपका है कि मल्टी लेवल लिस्ट, इस पर क्लिक करके किसी एक पर क्लिक कर दीजिए तो देखिए आपका ऑप्शन इस तरह से आ रहा है। ए में 1 और 2, बी में 1 और 2, सी में 1 2 3, 3 का ए और फिर ए में 1 2। एक तरीका ये हुआ। दूसरा तरीका हम कंट्रोल Z करके पहले उसको एडजस्ट कर रहे हैं जो मैंने लिखा था सबको दोबारा। दूसरा तरीका फिर है कि पहले सेलेक्ट कर लीजिए, सेलेक्ट करके और तब सेकंड वाले लेवल से ही आप कोई नंबरिंग सेट कर दीजिए। मैंने नंबरिंग सेट कर दिया। अब आपको डिसाइड करना है कौन किसके अंदर, तो मैंने कीबोर्ड और माउस को सेलेक्ट किया। क्यों? क्योंकि ये दोनों इनपुट के अंदर है और इसको सेकंड लेवल कर दिया। ये लेवल था चेंज लेवल, तो देखिए फर्स्ट लेवल था, वहां लिख कर आ रहा है लेवल 1, उसके नीचे है तो लेवल 2। मैंने जब लेवल 2 पे क्लिक किया तो देखिए फर्स्ट का ए और बी लिख करके आ रहा है।
उसी तरीके से मॉनिटर और प्रिंटर को सेलेक्ट किया और फिर चाहे तो हम यहां से लेवल सेट कर सकते हैं। फिर लेवल 2। उसी तरह से सीपीयू में सीयू, एएलयू, मेमोरी, ये तीनों सेलेक्ट करके फिर हम उसी नंबरिंग सिस्टम में जा करके और लेवल चाहे तो चेंज कर सकते हैं, लेवल 2। मेमोरी के अंदर प्राइमरी, ये लेवल 3 है, तो यहां पर आकर लेवल सेट कर लीजिए, लेवल 3। रोम रैम लेवल 4 है, दोनों को सेलेक्ट किया क्योंकि वो प्राइमरी के अंदर आता है, तो उसको लेवल 4 कर देते हैं। तो लेवल 1, 2, 3 और 4। तो इस तरह से ऑप्शंस आप चाहें तो उसको बना सकते हैं। इसको चेंज लेवल बोलते हैं। चेंज लेवल बढ़िया ऑप्शन है। आप आराम से इसको कौन किसके अंदर है ये आपको नजर आएगा जिस तरह से आप सेट करते हैं। वापस आपने सबको सेलेक्ट किया और आपको नहीं चाहिए सारा, सेलेक्ट करके वापस नंबरिंग में गए और नन पे क्लिक कर दिया तो सब नॉर्मल हो गया। ये आगे क्यों नजर आ रहा है? क्योंकि लेवल का मतलब होता है टैब सेट करना। आपने टैब सेट किया था इसलिए ये आगे नजर आ रहा है। तो आपने ये प्रैक्टिकल देखा जिसमें बुलेट एंड नंबरिंग था, मल्टी लेवल भी था। एक ऑप्शन आइए अब हम करते हैं जो लास्ट में आपको नजर आ रहा है, सॉर्टिंग। ये यहां पर सॉर्ट नजर आ रहा है A to Z। इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। मैंने एक टेबल बनाया है। अगर आपको वर्ड में टेबल बनाना नहीं आता है तो मेरे टेबल वाले वीडियो को देखिएगा। उसमें आपको टेबल कैसे बनाते हैं, टेबल में ये सम कैसे निकालते हैं, यहां पे सम दिया हुआ है, टोटल, ये सब आपको मेरे टेबल वाले वीडियो में आपको मिल जाएगा। मैंने इसको सेलेक्ट किया। क्वेश्चन समझिएगा अच्छे से। ये 5 स्टूडेंट हैं जिन्होंने फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश का एग्जाम दिया है जिसमें उनको टोटल आया है। टोटल 168, 197, 167, 196 और 168। इसमें जिस जगह पर इन्होंने अप्लाई किया है उसमें 3 सीट ही वैकेंट है, यानी कि सिर्फ 3 लोग का सिलेक्शन होना है। तो 3 लोग का सिलेक्शन कैसे होगा? जिन 3 लोग का टोटल सबसे ज्यादा होगा उनका सिलेक्शन हो जाएगा। तो हम इसी को बोलते हैं सॉर्ट करना, सॉर्टिंग करना। तो आपने सबको क्या किया? सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करके यहां A to Z दिया हुआ है जो सॉर्ट लिखा है। आपने सॉर्ट पे क्लिक किया और आपने कहा कि टोटल डिसेंडिंग ऑर्डर। अगर ये असेंडिंग में है तो हम डिसेंडिंग पे क्लिक करेंगे। असेंडिंग का मतलब लोवेस्ट पहले आएगा, हाईएस्ट बाद में आएगा। लेकिन आपको सिलेक्शन करने का मतलब है कि हाईएस्ट ऊपर आना चाहिए और लोवेस्ट नीचे आना चाहिए। तो आपने टोटल में आके डिसेंडिंग पर क्लिक किया। बाकी आपको किसी चीज से मतलब नहीं है तो यहां से सबको आके नन कर दीजिए। ये दोनों देन बाय ऑप्शन जो है इसको नन करके हटा दिया हमने। तो फिलहाल अभी आपका जो सॉर्ट होगा, सॉर्ट का मतलब होता है असेंडिंग या डिसेंडिंग में कन्वर्ट करना। हम टोटल वाले कॉलम को डिसेंडिंग में कन्वर्ट कर रहे हैं। डिसेंडिंग में कन्वर्ट करने का मतलब हाईएस्ट ऊपर आएगा और लोवेस्ट नीचे आएगा, जिससे हमको पता लग जाएगा कि कौन 3 टॉपर्स हैं जिनका सिलेक्शन होना है। नीचे अगर नो हेडर बॉक्स पे क्लिक हो तो आपको हेडर रो पे क्लिक करना होगा। क्यों? ताकि ऊपर वाला जो नेम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश है वो ऊपर या नीचे सॉर्टिंग में इंक्लूड ना हो, वो हेडिंग रहे, जो अलग रहे। सिर्फ नंबर्स की सॉर्टिंग आपको करना है। फिर आपने ओके पे क्लिक किया तो देखिए 197 सोनी सबसे ऊपर, 196 सुनील सेकंड नंबर पे। लेकिन थर्ड के लिए यहां पे ये देखिए 2 लोग का मार्क्स इक्वल हो गया, 168, 168, और सिलेक्शन सिर्फ 3 का होना है। तब आपने दूसरा क्राइटेरिया लगाया कि अगर 2 लोग का टोटल बराबर हो जाए तो इंग्लिश में जिसका ज्यादा मार्क्स है उसका सिलेक्शन होगा। अब यहां देखिए पहले का सिलेक्शन हो गया टोटल के अकॉर्डिंग, तो उसको इंग्लिश से कोई मतलब नहीं है। सेकंड हाईएस्ट मिल गया आपको, इसके भी इंग्लिश से आपको कोई मतलब नहीं है। थर्ड और फोर्थ जिन 2 का टोटल बराबर है, अब आपने सेकंड क्राइटेरिया लगाना है कि इसमें जिसका इंग्लिश का मार्क्स ज्यादा होगा वो थर्ड पे चला है और जिसका इंग्लिश का मार्क्स दोनों में कम होगा वो फोर्थ पे आ जाए।
तो जो 2 टॉपर्स हो चुके हैं वो इस इंग्लिश वाले क्राइटेरिया में नहीं आएंगे, क्योंकि वो तो टोटल के थ्रू ऊपर सेलेक्ट हो चुके हैं। तो अब देखिए 3rd पे आलोक है और 4th पे जावेद है, लेकिन इंग्लिश हाईएस्ट के हिसाब से जावेद को ऊपर जाना चाहिए और आलोक को नीचे आना चाहिए। तो फिर हमने इस टेबल को सेलेक्ट किया, सॉर्ट में गए तो पहला तो टोटल है। अब हम देन बाय में गए कि अगर टोटल बराबर आए किसी 2 स्टूडेंट का, तब देन बाय में चेक करो किसको, इंग्लिश को, और वो भी डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग मतलब हाईएस्ट ऊपर हो जाए, लोवेस्ट नीचे हो जाए। तो देखिए सोनी सुनील पहले से सेलेक्टेड है। अब आलोक और जावेद जिनका दोनों का टोटल बराबर था, मेरे इस ऑप्शन के हिसाब से जावेद ऊपर जाना चाहिए और आलोक नीचे आना चाहिए। तो जिन स्टूडेंट्स का टोटल इक्वल है, तब उसको इंग्लिश मार्क्स के हिसाब से असेंडिंग या डिसेंडिंग आपने यहां पे कर दिया। तो मैंने क्या किया, मैंने किया डिसेंडिंग। आइए हम इसको ओके करते हैं। तो देखिए 3rd नंबर पे जावेद आ गया और 4th पे आलोक आ गया। तो ये 3 टॉपर्स आपको मिल गए। तो सॉर्टिंग में आप एक सिंगल कॉलम, या अगर सिंगल कॉलम में ये कुछ बराबर मिल जाए, तब किसके अकॉर्डिंग देखो, आप ये भी चेक कर सकते हैं। अगर ये भी बराबर होता तो एक और कर सकते थे, क्योंकि आपके पास एक देन बाय का ऑप्शन अभी और यहां पर है। तो आपने सॉर्टिंग देख लिया। सॉर्टिंग के बाद अब इसमें कोई ऑप्शन आपका नहीं बचता है, एक बॉर्डर का बचता है। आइए उसको भी दिखा देते हैं आपको। तो बॉर्डर के लिए कुछ भी जहां लिखा है उसमें चले जाते हैं। इसमें मैंने क्लिक कर दिया इस पैराग्राफ में, क्योंकि जो ऑप्शन है वो पैराग्राफ के लिए है। बॉर्डर पे गए, बॉटम बॉर्डर किया तो देखिए बॉटम पे आपको लाइनिंग आ रही है, टॉप पे किया तो टॉप पे लाइनिंग है, लेफ्ट किया लेफ्ट और राइट पे किया तो राइट। नो बॉर्डर का मतलब बॉर्डर नहीं रहेगा। यहां ऑल बॉर्डर का मतलब होता है एक से ज्यादा पैराग्राफ अगर सेलेक्ट करते हैं। सपोज कीजिए मैंने एक से ज्यादा पैराग्राफ को सेलेक्ट कर लिया। अब यहां पे आए और ऑल बॉर्डर पे देखिए तो देखिए दोनों अलग अलग सेलेक्टेड है। अब आपको नहीं चाहिए तो आप नो बॉर्डर पे क्लिक करके चाहें तो यहां से आप बाहर निकल सकते हैं। तो अभी आपने इस पैराग्राफ ऑप्शन में अपना अलाइनमेंट चेक कर लिया, लाइन और पैराग्राफ स्पेसिंग देख लिया, किसी टेक्स्ट का बैकग्राउंड कलर देख लिया, किसी लाइन पर या पैराग्राफ पर आप कैसे बॉर्डर देते हैं वो चेक हो गया, बुलेट्स एंड नंबरिंग देख लिया। बुलेट्स एंड नंबरिंग अक्सर यूज होता है, या बुक्स में भी देखेंगे काफी यूज होता है। और इंडेंट आपने चेक कर लिया सॉर्टिंग के साथ। तो आज आपने एमएस वर्ड के होम टैब में जो पैराग्राफ के सारे ऑप्शंस हैं उसको चेक कर लिया। एक ऑप्शन यहां पे जो आपको नजर आ रहा है, ये आपको ये बताता है कि जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो जहां जहां आपने इंटर किया यानी पैराग्राफ चेंज किया है वो आपको सिंबल बना करके दिखाएगा। देखिए यहां पे पैराग्राफ चेंज हुआ है, यानी इंटर मैंने प्रेस किया था सिंबल आ रहा है, या इंटर प्रेस किया था सिंबल आ रहा है, इस खाली जगह पे इंटर प्रेस किया था तो सिंबल आ रहा है। तो जहां जहां पे इंटर करके आप गए हैं वो देखिए ऑटोमेटिक सारे सिंबल्स आपको नजर आ रहे हैं। इसमें सिलेक्शन से कोई मतलब नहीं है। वापस इसी पे क्लिक कर देंगे तो वो सिंबल्स आपका हट जाएगा। तो एमएस वर्ड के होम टैब में पैराग्राफ के सारे ऑप्शंस मैंने आपको बता दिए। एक ऑप्शन बचा हुआ है जो इस पैराग्राफ के ड्रॉप डाउन पर क्लिक करने पे नीचे आपको टैब के नाम से मिलता है। तो ये टैब का मेरा अलग वीडियो बना हुआ है, आप वहां से इस टैब के वीडियो को पढ़ सकते हैं। आपको इस पैराग्राफ ऑप्शन में कुछ भी पूछना होगा तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर मेरा ये वीडियो आपको समझ में आया तो मुझे लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो की इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। ओके फ्रेंड्स, अब हम मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में।